दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 दिया गया है। 24 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सड़क 15 दिन में बना लेते हैं। 48 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उससे 3 गुनी लंबी सड़क कितने दिन में बना लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक आसान सा फार्मूला होता है। आइए मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। फार्मूला होता है M1D1H1/W1 बराबर होता है M2D2H2 और बट्टे में होता है W2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे WT का मतलब होता है वर्क। यहाँ पे सड़क है तो सड़क हो गया वर्क, सड़क में काम कर रहा है। एंड M1 का मतलब हो गया कितना मजदूर पहले दिया गया है, तो 24 मजदूर। एंड D का मतलब हो गया दिन, कितने दिन में काम कर रहा है। H का मतलब हो गया कितना घंटा कर रहा है। ठीक, पर उसी प्रकार से M2D2H2 का मतलब भी वही हुआ। ठीक, अब इस प्रश्न पे हमको इस फार्मूला पे सभी को बैठा देना है। तो देखिए 24 है तो M1 का वैल्यू हो जाएगा 24, तो 24 गुना D1 की जगह पर हो जाएगा 15 दिन, तो 15 गुना H1 की जगह पर हो जाएगा 8 घंटे काम करता है तो 8। एंड देखिए कितना सड़क बना लेते हैं, तो एक सड़क बना लेते हैं, तो एक लिख देंगे बट्टे में बराबर। अब देखिए यहाँ पे M2 का वैल्यू है 48 एंड D2 का वैल्यू नहीं दिया गया हमें, तो D2 का निकालना है। H2 दिया गया है 6 घंटे एंड D2 को नहीं दिया गया है, तो D2 हमें निकालना है, तो D2 लिख देंगे तभी तो निकलेगा। एंड देखिए 3 गुनी लंबी सड़क बन जाता है, तो काम हो गया वो 3 गुना हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। ठीक, अब हमको इसको सॉल्व करने के लिए काटना है। देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे काट सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी ऊपर ऊपर काट सकते हैं आप। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 3 एकम 1, 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक, फिर 2 एकम 2 और 10 दूना 20 हो जाएगा ये। फिर यहाँ पे 8 एकम 1, 8 छाके 48 ये वाला हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अब देख सकते हैं आप, अब जो हमारा बच गया है वो बचा है, सॉरी यहाँ पे जो है 20 नहीं है, यहाँ पे 24 है, तो हमारा प्रश्न यहाँ तक गलत बन गया है। हम फिर से बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए 24 मजदूर है, तो 24 गुना 15 गुना 8 हो जाएगा और बट्टे में 1 हो जाएगा बराबर। यहाँ पे हो जाएगा 48 फिर 6 और D2 को D2 फिर 3 यहाँ पे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए 24 एकम 1, 24 दूना 48। ठीक, एंड यहाँ पे 3 एकम 1, 3 दूना 6। ठीक, और इसके बाद हम करेंगे तो यहाँ पे 2 एकम 1, 2 दूना 4। फिर यहाँ पे 2 दूना 4, तो 2 से तो दोस्तों उस पेज में थोड़ा सा कचरा हो गया था, तो हम इस पेज में सॉल्व कर दे फ्रेश पेज में। 24 एकम 1, 24 दूना 48। ठीक, उसी प्रकार से अब 3 एकम 1, 3 दूना 6। अब देखिए यहाँ पे 2 एकम 1, 2 दूना 4। फिर यहाँ पे 2 एकम 1, 2 दूना 4। ठीक, उसी प्रकार से अब देखिए यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं बचा है, तो यहाँ पे 15 को 2 से गुना करेंगे तो ये 30 हो जाएगा और बराबर में D2 है, तो D2 यानी कि D2 का मान आ गया 30 दिन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, आई होप कि आप सभी को ये वाला सवाल सॉल्व प्रश्न में समझ में आ गया होगा। यहाँ पे D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, D2 इज इक्वल टू हो जाएगा 30 दिन। ठीक है, कितना आ जाएगा, 30 दिन हो जाएगा। ठीक, अब चलिए हम प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 दिया गया यहाँ पे, प्रश्न संख्या 2 दिया गया है 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 448 रुपया कमाते हैं, तो 18 आदमी 12 घंटे काम करके प्रतिदिन कितने रुपया कमा लेंगे। ठीक है, तो देखिए 12 को 12 गुना 8 दिन काम करता है और यहाँ पे देखिए कितना रुपया कमाता है, तो उसको वर्क की जगह पे लिख देंगे, तो 480 रुपया कमाता है बराबर। और 18 आदमी 12 घंटे काम करते हैं तो वो कितना रुपया कमा लेंगे, यानी कि W2 हमें निकालना है। ठीक, तो देखिए 12 से 12 कैंसिल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 8 छाके 48, तो 8 छाके 48 60 मार्क में कट जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए W2 को 1 से गुना करेंगे तो W2 बराबर 60 को 18 से गुना करेंगे, अब 60 गुना 18, तो W2 इज इक्वल टू हो जाएगा 60 गुना 18 कीजिएगा तो 1080 आएगा। ठीक, 1080 हो जाएगा, 1080 रुपया कमाएगा आंसर। आई होप कि आप सभी को ये दोनों प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए सीखने वाले हैं। प्रश्न दिया गया है 4 घोड़े 4 दिन में 4 केजी चना खाते हैं, तो 10 घोड़े 10 दिन में कितने केजी चना खाएंगे।
अगर आपके मन में आ रहा है कि 10 केजी चना खाएंगे तो आप बिल्कुल ही गलत है। इस प्रश्न को हल करने के लिए एक सिंपल फार्मूला होता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपल सा फार्मूला आपको याद रखना है, M1 D1 H1 बट्टे W1 और बराबर हो जाएगा M2 D2 H2 और बट्टे में हो जाएगा W2। तो ये होता है फार्मूला। M का मतलब होता है आदमी, घोड़े, जानवर, कुछ भी दिया हो तो वो M होगा। D का मतलब होता है डे, दिन, और H का मतलब होता है आवर यानी कि घंटे, घंटा में अगर दिया रहे तब सवाल में, और W का मतलब होता है वर्क, वर्क का मतलब काम। यहाँ पे देखिए काम, यहाँ पे 4 केजी चना खाने का काम किया है, सिंपल सी बात है। तो देखिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 घोड़े हैं तो 4 M के जगह पे लिख देंगे 4, गुना में इंटू में हो जाएगा 4 दिन, और बट्टे हो जाएगा 4 केजी चना खाया है, बराबर वहीं पे M2 हो जाएगा 10 गुने, फिर D2 हो जाएगा 10 इंटू, और बट्टे में हो जाएगा W2। W2 हमें निकालना है, यानी कि कितना चना खाएगा वो निकालना है, तो हम W2 को X मान लेंगे। अब आगे हल करने के लिए हम यहाँ पे संख्या को काटेंगे, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया एक बार में, ये भी एक बार में। तो देखिए यहाँ पे 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, और बट्टे में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे इस साइड जो हो गया वो हो गया 10 गुना 10 हो जाएगा 100, और बट्टे में हो जाएगा x। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, तो देखिए अब क्या होता है। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 को x से गुना करेंगे तो 4x, और 100 को 1 से गुना करेंगे तो 100 होगा। तो अब यहाँ पे हम x का वैल्यू निकालेंगे, x इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा 100/4। तो ये 100/4 25 बार में कट जाता है, 25 बार में कैंसिल हो जाता है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर हो गया 25, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर 4 केजी चना खाता है तो कितना केजी चना खाएगा, तो 25 केजी चना खाएगा, यानी कि 10 घड़े 10 दिन में कितना केजी चना खाएगा, 25 केजी खाएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 2 भी हम सॉल्व करते हैं ताकि और भी आपको क्लियर वे में समझ में आ जाए। देखिए प्रश्न संख्या 2 है, 6 बंदर 4 दिन में 20 केले खाते हैं तो 10 बंदर 6 दिन में कितने केले खाएंगे, ठीक है। तो आइए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 6 बंदर है तो 6 गुना कितने दिन दिया गया है 4 दिन, कितने केले खाते हैं तो 20 केले खाते हैं, तो बराबर हो जाएगा यहाँ पे 10 बंदर गुना में 6 दिन, और बट्टे में कितने केले खाएंगे उसको हम मान लेंगे x, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे संख्या को काटेंगे, 4 से 20 कटेगा 5 बार में, तो 4 5 से 20 हो गया। फिर इस 6 से इस 6 को हम ऊपर ऊपर कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये 1 यहाँ भी 1, तो देखिए 1/5 आ जाएगा ये, और बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 10/x, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, बराबर 5 को 10 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 50, यानी कि x बराबर कितना आ गया 50। तो देखिए 4 बंदर 20 केले खाते हैं 4 दिन में, तो 10 बंदर 6 दिन में 50 केले खाएंगे। कितने केले खाएंगे, 50 केले खाएंगे। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी को ये दोनों प्रश्न समझ में आ गया होगा और सीख गए होंगे, और किसी भी प्रकार का डाउट हो आपको तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग इस तरह के प्रश्न को हल करने वाले हैं जो कि टाइम एंड वर्क का प्रश्न है। तो इसका आज हम ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, 6 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो 8 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो इस तरह के सवाल को हल करने के लिए बहुत ही सिंपल एक फार्मूला होता है जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होगा। तो आइए मैं आपको फार्मूला बताता हूँ, फिर प्रश्न को हल करेंगे। तो फार्मूला होता है M1 D1 H1 बटे W1, और बराबर में होता है M2 D2 H2, और बट्टे में होता है W2, ठीक है। तो देखिए इस फार्मूला को आपको ध्यान में रखना होगा। M का मतलब होता है मेन मतलब आदमी या औरत जो भी दिया हो प्रश्न में। D का मतलब होता है दिन, यानी कि कितना दिन दिया गया हो। H का मतलब होता है घंटा, यानी कि आवर में घंटा।
W का मतलब होता है वर्क, कितना काम हुआ है, और उसी तरह से M2 D2 का भी काम वही है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न में हमें 6 आदमी दिया गया है, 12 दिन दिया गया है। हम फार्मूला से भी वही चीज़ को लेंगे जो हमें प्रश्न में दिया गया हो। तो देखिए यहाँ पे 6 दिन और 12, 6 आदमी और 12 दिन दिया गया है। तो M के जगह पर लिखेंगे 6 गुना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो दोनों के बीच में गुना है, ठीक है। और यहाँ पे डी का मतलब होता है दिन, दिन कितना दिया गया है 12। तो अब देखिए हमारे पास ना तो घंटा दिया गया है ना तो वर्क दिया गया है, तो हम आप छोड़ देंगे, आप कुछ नहीं लिखेंगे, फिर बराबर देंगे। और M2 का दिए, देखिए दूसरी बार में आदमी कितना दिया गया है तो 8, तो M2 की जगह पर लिख देंगे 8। अब पूछ रहा है कि उसी आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी कि D2 हमें पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे D2, ठीक है। यानी तो आप D2 को X Y कुछ भी मान भी सकते हैं, चलिए हम X मान लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 12 को 8 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 12 को 8 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 12 छके 72, ठीक, बराबर 8 इंटू D2 के जगह पर हम लिख देंगे x, ठीक। अब x का मान हमें निकालना है तो 8 को इस सेट कर लेंगे तो 72/8 हो जाएगा और बराबर x, यानी कि अब काटेंगे दोनों संख्या को तो 8 नमा 72, यानी कि x बराबर जो हो गया, x का मान जो हो गया, x बराबर हो गया 9। यानी कि जो आदमी छः आदमी एक काम को, किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो 8 आदमी उसी काम को 9 दिन में ही कर देंगे। कितना दिन में कर देंगे, 9 दिन में करने का काम करेंगे। तो अब चलिए हम पर संख्या 1 को सॉल्व कर लिए, अब चलिए पर संख्या 2 को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पर संख्या 2 दिया गया है। अब देखिए पर संख्या 2 क्या है, 12 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो 3 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले M 12 लिखेंगे, फिर 12 दिन भी दिया गया है, फिर बटे बराबर M2 का वैल्यू है 3 और यहाँ पे D2 मांग रहा है तो x हम उसको मान लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इस 3 को इस साइड लाएंगे तो x का मान निकल जाएगा, तो 12 गुने 12 बटे 3। अब 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं तो 4 बार में, यानी कि x। अब 12 चौके कितना होता है 48, तो 48 बराबर क्या हो गया x, यानी कि x का मान आ गया 48। यानी कि 12 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो 3 आदमी उसी काम को 48 दिन में करने का काम करेंगे। तो दोस्तों ये था पर संख्या 1 और 2। अब चलिए हम पर संख्या 3 को भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों पर संख्या 3 दिया गया है, 5 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। बहुत सारे आदमी का आंसर होंगे कि 10 दिन में करेंगे, तो वो गलत हो जाएगा। आइए आपको मैं बताता हूँ सही आंसर क्या होगा। देखिए 5 आदमी है तो 5 गुने 5 दिन में कर रहे हैं तो 5 गुने बराबर 10 आदमी कितने दिन में करेंगे तो इसको x मान लेंगे। अब देखिए ये 25 हो जाएगा, 5 को 5 से गुना करेंगे 25 बराबर हो जाएगा 10 गुने x, ठीक। अब उसी तरह से इस 10 को इस साइड ला लेंगे तो 25/10 हो जाएगा बराबर हो जाएगा x। अब यहाँ पे 25 में 10 से भाग देंगे तो यहाँ 25 में 10 से भाग देंगे तो 2.5 हो जाएगा बराबर x, यानी कि x का मान आ गया 2.5, यानी कि 28 दिन में वो काम को खत्म कर देंगे। आई होप कि दोस्तों इस तरह के प्रश्न आप समझ में आ गया होगा और सीख गए होंगे। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इस तरह के प्रश्न को हल करने वाले हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, राम अपनी आय का 1/4 भाग कपड़े पर, 1/3 भाग भोजन पर खर्च करता है। वह महीने के अंत में 1500 रुपये की बचत करता है, तो राम की मासिक आय कितनी होगी। तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो हमें मांग रहा है, प्रश्न में जो हमें पूछा जा रहा है उसी को हमें मान लेना है, लेटस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह से देख सकते हैं कि प्रश्न में मांग रहा है हमारे पास कि राम की जो है मासिक आय कितनी होगी, तो हम यहाँ पे हल कर लेंगे हल। और सबसे पहला टर्म जो लिखेंगे वो लिखेंगे माना कि राम की मासिक आय। देखिए हमें तो मालूम नहीं है मासिक आय कितना है, तो हम मान लेंगे x रुपया, ठीक है, x रुपये हमने मान लिया। अब देखिए क्या कर रहा है, अपनी आय का 1/4 भाग कपड़े पर खर्च करता है, तो अब हम लिखेंगे कपड़े पर खर्च।
तो देखिए कपड़े पे खर्च कितना करता है 1/4, यानी कि 1/4 किसका करता है अपने कुल आय का। तो देखिए मासिक आय जो हमने मान रखा है वो x मान रखा है, ठीक है। अब इसी में से यही पूरा आय है उसका महीना का, अब इसी में से ना कपड़ा का भी खर्च निकालेगा, कपड़ा का खर्च करेगा, तो इसी में से हम इसको घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे x × 1/4 करेंगे, ठीक है। और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आप x को 1 से गुना कीजिएगा, x/4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो गया, यानी कि x/4 भाग क्या करता है वो अपने कपड़े पर खर्च करता है। अब देखिए 1/3 भाग भोजन पे खर्च करता है, तो लिखेंगे भोजन पर खर्च। भोजन पे कितना खर्च करता है 1/3 भाग, तो उसी तरह से इसको भी कर देंगे, x गुना 1/3 बराबर आ जाएगा x/3, ठीक है। अब देखिए वो बचत कितना करता है, तो बचत करता है 1500 रुपये का बचत करता है, बचत 1500 रुपया, ठीक है। ये भी रुपया में हो जाएगा, ये भी रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये सब रुपया है, इन सब से हम मासिक आय कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे एक समझने वाली बात है। देखिए वो कपड़े पर खर्च करता है इतना, और भोजन पे खर्च करता है इतना, और बचाता इतना है। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो उसका मासिक आय कितना, यानी कि x का मान तो हमें निकल जाएगा। इन तीनों को जोड़कर बराबर x कर देंगे तो हमारा मासिक आय निकल जाएगा, ठीक है। तो आइए हम करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, x/4 है, तो x/4 प्लस फिर है x/3, तो x/3 प्लस 1500 बचाता है। तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा मासिक आय, जो कि x है, ठीक है। तो अब आगे हम सॉल्व करेंगे इसको। देखिए इसको हल करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हल करने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं नीचे में, और यहाँ भी 1 हम मान सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, और 4, 3, 1 का एलसीएम आप लीजिएगा तो ये आ जाएगा 12, और 12 में 4 से भाग दीजिएगा तो 3, और 3 को x से गुना कीजिएगा तो 3x हो जाएगा, प्लस उसी तरह से यहाँ पे 12 में 3 से भाग दीजिएगा 4, 4 को x से गुना कीजिएगा 4x, फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1500, यहाँ पे 12 में 1 से भाग दीजिएगा तो 12 मर्द में, और 12 को 15 से गुना कीजिएगा तो 180 होता है, और यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो हम लिख देंगे। तो इस तरह से अब बराबर का हो जाएगा x/1, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये 3x और 4x को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7x, प्लस में हो जाएगा 18,000 और बट्टे में हो जाएगा 12, बराबर का हो जाएगा x/1। अब देखिए अब आगे हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए इन सब का क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 1 से इन सब में मल्टीप्लाई कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो वही का वही रह जाएगा। तो 7x प्लस 18,000, और यहाँ पे 12 को x से गुना कीजिएगा तो 12x। अब देखिए एक x वाला टर्म को एक साथ कर लेंगे, तो यहाँ पे 18,000 बराबर 12x पहले से है, और ये 7x इस साइड आएगा तो माइनस का 7x हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब हम क्या कर सकते हैं, तो 18,000 बराबर 12 में से 7 गया तो 5x बचेगा। अब हमें x का वैल्यू चाहिए, तो x के वैल्यू के लिए x बराबर 18,000। अब x इधर आ गया तो ये 5 को हम इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा, तो ये बट्टे में आ जाएगा। अब 36 पंचे 180 होता है, यहाँ पे 2 जीरो बच गया तो 2 जीरो, यानी कि 3600। x बराबर कितना आ गया 3600। देखिए x हमने क्या माना था, तो देखिए x हमने माना था कि राम की मासिक आय कितनी है, x हमने मान लिया था, ठीक है। और x का मान हमारे पास कितना आ चुका है, तो आ गया है 3600 रुपया, ठीक है। यानी कि राम की मासिक आय कितना है 3600 रुपया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस तरह का प्रश्न को हल कर सकते हैं। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, अगर उनको ये सवाल नहीं आता है तो वो भी सीख जाएंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।